नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार अपने चैनल स्टडी डिटेल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करने वाला आज अपन सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2024 और 25 के बारे में। यानी पिछले सत्र आपको पता होगा सीएम अपने अशोक गहलोत जी के द्वारा सत्र 2022-23 के अंदर एक योजना चालू गई, जिसके तहत जो अभ्यर्थी है कोचिंग नहीं कर सकते आर्थिक स्थिति के कारण, अब उनके लिए आर्थिक सहायता के रूप में हॉस्टल की व्यवस्था और फ्री कोचिंग की व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। 2017-22-23 में अपने यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। 2022-23 और 17-23-24 दो प्रकार के दो सत्र उन्होंने कंप्लीट कर लिए। इस बार जब गवर्नमेंट चेंज हो गई बीजेपी सरकार, उसके अकॉर्डिंग अब 2024 और 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होंगे उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया साथियों। यानी आपके अब संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन कॉल पर क्लिक कीजिए ताकि आगामी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसकी सारी संपूर्ण प्रोसेस, कोचिंग अभी ऑनलाइन आवेदन से लेके कोचिंग प्रवेश तक की संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सारी विस्तार से प्रोसेस मैंने पिछली बार सत्र 2022-23 में बताई रही। आप प्ले लिस्ट में जाकर यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हो। ये रिकॉर्ड है अपना साथियों, एकमात्र यूट्यूब चैनल जिसमें अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित सारी संपूर्ण ऑफिशियल न्यूज आपको मिलती रहती है। 2022-23 की बता रखी है, 2023-24 की बता रखी है और 2024 से लगा के 25 तक की संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। लगातार अप टू डेट आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये राजस्थान सरकार सामाजिक ऐसे ही कि न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें बता सकते हैं आप। देखो, मुख्यमंत्री कोचिंग योजना के अंतर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने का बाबत है। यानी कल उसी के तहत ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला कि जो अपने दैनिक भास्कर समाचार पत्र है उसके अंदर ये विज्ञप्ति निकालो और उसके ये समाचार पत्र का एक प्रकाशन करो कि योजना प्रारंभ हो चुकी है, सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। और इसके आवेदन कब से प्रारंभ होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताया गया है विज्ञप्ति के अंदर कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, कौन से कोर्स है मैं संपूर्ण बताने वाला हूँ, कौन से फ्री, सर संपूर्ण डिटेल। अब बस 5 मिनट का वेट कीजिए, 5 मिनट के अंदर सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 2024-25 के अंदर जो सत्र के अंदर जो ऑनलाइन आवेदन है कोचिंग संस्थानों के लिए, पहले तो कोचिंग संस्थानों को गए थे, अब विद्यार्थियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए वो भी अब देख लो यहाँ पर डेट लगा रखी है। यानी फीस फिक्स बता देता हूँ आपको, 1 फरवरी से स्टार्ट हो गई। 1 फरवरी से लगा के आपके 10 फरवरी लास्ट डेट है। 10 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे सारा संपूर्ण प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले डिटेल देखते हैं कि सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। कई अभ्यर्थी पुराने हैं उनको सबको पता है, कई अभ्यर्थी नहीं है इनको पता नहीं है कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रोसेस क्या है, संपूर्ण प्रोसेस और सिलेक्शन कैसे होता है कैसे नहीं होता है, सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना के साथ नई सरकार के साथ नए बदलाव में आप देख 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको बताऊंगा ये गवर्नमेंट के द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी हैं उनके लिए 30,000 अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थानों में अलग अलग भर्तियों के लिए निःशुल्क तैयारी करवाई जाए, जिसमें 40,000 हॉस्टल की फीस भी देती है प्लस कोचिंग फ्री देती है। अब कैसे कैसे कर सकते हैं मैं आपको सारे डिटेल बताने वाला हूँ। कोचिंग में कौन कौन सी कोचिंग शामिल है। सबसे पहले देखो, यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर आपको आईएएस के लिए 450 सीटें आरक्षित है। उसके अलावा आपको अधीनस्थ सेवा आरएस के लिए 900 सीटें। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर के साथ, ठीक है, 3600 पे ग्रेड या वर्तमान पे मैट्रिक 10 वाली भर्ती उनके लिए 2100 सीटें रिजर्व है। और रिट के लिए आपको बता दूं 2850 सीटें रिजर्व है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, उसके अलावा आप कांस्टेबल परीक्षा के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 2400 सीटें आरक्षित हैं। आरएसएम अधीनस्थ बोर्ड के अलावा पटवारी है, कनिष्ठ सहायक के या ग्रेड पे 2400 या वर्तमान में पे लेवल 5 से ऊपर की जितनी भी भर्तियां हैं उनके 3600 पे लेवल है, पे लेवल 10 से कम है उनके लिए टोटल बात करें 3600 सीटें आरक्षित रखी है। बैंकिंग बीमा ऐसी परीक्षाओं के लिए 900 सीटें हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट में आरआरबी के लिए जो परीक्षाओं के लिए उनके लिए 900 सीटें रखी गई है। अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग भर्तियां हैं साथियों। यूपीएससी, सीडीएससी, एसएससी इनके लिए बात करूं आपको 900 सीटें रखी गई है। इंजीनियरिंग, प्रवेश और मेडिकल के लिए अलग से आपको 12,000 पोस्टें हैं। क्लर्क के लिए 600 पोस्टें हैं और सीए, एफएससी, सीयूडीटी ईटी के लिए 800 सीटें हैं। ठीक है, और उसके अलावा आपको मैं बता दूं ईईटी एवं सीयूडीटी के लिए 800 बता रखी है। ठीक है, और इसी तरह टोटल कुल मिला के ये आपके 30,000 सीटों पर निःशुल्क कोचिंग मेरिट के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। आगे देखिए आप, आगे ये है कि अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी कौन कौन आवेदन कर सकता है। एक नंबर चीज, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए सबसे पहले, बेसिक यही है। ठीक है, एक नंबर तो हो गया राजस्थान का मूल निवासी। दूसरी, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह और अन्य अदर कास्ट में तो वो बीपीएल का या स्टेट बीपीएल व अन्य ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अलग चीज, अभिभावक जो भी कास्ट का है उसमें अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, 2.5 लाख से आय कम होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं को निर्धारित चरण
उत्तीर्ण कर लिया होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण है, यानी जो आप क्वालिफिकेशन है इस भर्ती से संबंधित वो आपको कंप्लीट होनी चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य अधीनस्थ सेवा पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कोई गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेरोजगार अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लिया हो। ठीक है, अब इसमें तो यूँ है, इसमें इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और उसमें लिस्ट में नाम आ जाए तो आप कोचिंग में एलिजिबल हो, वो आपको प्रोसेस में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या लगना, आपको ID प्रूफ, अपने जो आवेदक की UID कार्ड की आवश्यकता होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, EW SC ST जो भी अपना है जाति प्रमाण पत्र है। ठीक है, और चरणों में पास करने के प्रमाण पत्र, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसमें नीचे बाद की बातें मैं बता दूंगा, सारा संपूर्ण प्रोसेस। प्रवेश परीक्षा पास करने में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का प्रमाण पत्र, ये भी आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आप पहले कोचिंग संस्थानों में पहले ऑनलाइन आवेदन में ये आवश्यकता नहीं चाहिए, ये बात की बात है। शपथ पत्र ये बात के मोबाइल नंबर, और ये शपथ पत्र तो ऑनलाइन आवेदन भरोगे तब पता चल जाएगा। मोबाइल नंबर, आपके पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह, ये नॉर्मल दस्तावेज है। उस पहले सबसे पहले कोच ई मित्र के माध्यम से या SSO के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अनुप्रति कोचिंग योजना सिलेक्शन प्रोसेस क्या, सिलेक्शन प्रोसेस यही है, सिंपल सा मैं बताऊंगा, बेसिक फंडामेंटल अपने देखो विस्तार से समझना। आप सबसे पहले आपने 10th कर ली, 12th कर ली। 12th करने के बाद आप क्या करना है, 12th भर्ती के समकक्ष यानी 12वीं पास के आधारित जो भर्ती आती है उनके लिए 12th पास और या RS या SI वगैरह भर्ती है इनका जिनकी ग्रेजुएशन पास, ठीक है, उनके लिए ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, उसके करने के बाद आपको ई मित्रा या ऑनलाइन घर बैठे आप SSO के माध्यम से या SJE के माध्यम से ऑनलाइन जो CM अनुप्रति कोचिंग ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाइए, ऑनलाइन आवेदन कीजिए। 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, मूल निवास लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो, सिग्नेचर, ये सारे संपूर्ण प्रोसेस में अपलोड होंगे। उसके बाद में प्रिंट निकलेगा। प्रिंट निकलने के बाद 1 महीने के भीतर आपके 10वीं और 12वीं के जितने भी परसेंटेज है, परसेंटेज जितने हाईएस्ट परसेंटेज है उनकी एक लिस्ट बनेगी। अब लिस्ट बनेगी, जैसे 3600 किसी रेट के, फॉर एग्जाम्पल रेट के लिए 3600 पोस्ट हैं, तो 3600 बच्चों को लेने के लिए एक निकलेगी कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट परसेंटेज वाला बच्चों को इनको मिल जाएगी कोचिंग। अब उसमें आप कोचिंग भी चॉइस करेंगे कि मेरे को इस कोचिंग में एडमिशन लेना है, वो आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तब आपकी कोचिंग भी दर्शाई जाएगी। ऐसे करके जब आपकी सारा संपूर्ण प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी। अस्थायी वरीयता सूची निकलने के बाद आप 1 महीने का टाइम देगा, 1 महीने के भीतर आप कोचिंग संस्थान में अगर एडमिशन लेते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं मिलता तो आपका एडमिशन साउथ लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद में एक वापस वेटिंग लिस्ट निकलेगी, जिसके तहत जो अभ्यर्थी पीछे रह गए हैं उन वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको वापस आपकी जगह एडमिशन दिया जाएगा। ये संपूर्ण प्रोसेस है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो मैं गारंटी लेता हूँ आप कमेंट में कीजिए, सारे डाउट आपको क्लियर किए जाएंगे समझती हूँ। पिछली मैं गारंटी देता हूँ, एकमात्र यूट्यूब चैनल अपना 2017, 2022, 23, 24 का पूरा संपूर्ण प्लेलिस्ट बना रखी है, आप यूट्यूब चैनल में जाकर देख लीजिए। संपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस यानी ऑनलाइन आवेदन से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस कोचिंग तक का संपूर्ण वीडियो मैंने प्रोसेस बता रखा है। इस बार भी यही करने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जय हिंद।